डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम लोग जीके के 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें, या आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए देख लेते हैं 100 प्लस क्वेश्चंस को बिना समय बर्बाद किए। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है उसका कारण है दैनिक गति। दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। जितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बुध दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? अगुलहास धारा की। वो भी पूछा जा रहा है कि यह किस महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य। अगर हम अगुलहास धारा की बात करें तो वो बनती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। इसमें हमें बताना है पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग क्रोड है वो किसका बना होता है? तो वह बना होता है लोहा और निकेल। लोहा और निकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ये भी देखिए क्वेश्चन हो गया कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो दूसरे स्थान पर है भारत। और अगर हम बात करें मैग्नीज के उत्पादन में, वह ऐसा कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर है, तो वह है रूसी संघ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ। रूसी संघ वह देश है जो मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? वो है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। अगर हम बात करें कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक तो वो कौन सा देश है, हमें क्वेश्चन में बताना है। तो वो है अमेरिका देश। अमेरिका देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा या तो कहीं नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने
की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इस संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। अगर हम बात करें 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड केनिंग। यहाँ पर लॉर्ड केनिंग राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लॉर्ड केनिंग है ये 1857 के गदर के समय, जो गदर का समय था उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज संस्था ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य। भारत भारतीयों के लिए नारा की अगर हम बात करें तो वो दिया था आर्य समाज ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। भारतीयों के लिए नारा था वो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं उनके बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है, बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, फंड की बात कर रहा है, वो भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन किस संस्था ने स्थापित की थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड था वो स्थापित करने वाली संस्था थी सेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है। जितने भी अभ्यर्थी कर्नाटक राज्य आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना गंडक नदी पर बनाई गई थी। वह नदी है गंडक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसमें बात हो रहा है एटॉमिक प्लांट की। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु एटॉमिक यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूके में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या फिर ए और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ये दोनों ही यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर बसाने वाला वह कौन सा शासक था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगर क्वेश्चन में पूछे आगरा शहर को बसाने वाले शासक का नाम बताइए, कौन आगरा शहर को बसाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? जो राष्ट्रीय प्रतीक के जो नीचे वाले भाग में लिखा होता है शब्द सत्यमेव जयते, वो किस संदर्भ से लिया गया है, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है पुराण, जातक, मध्योपनिषद, महाभारत। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो शब्द लिखा होता है सत्यमेव जयते, वह संदर्भित है मुद्गोपनिषद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्गोपनिषद से संदर्भित है सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा राष्ट्रीय प्रतीक है ये। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राही, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो है ब्राही। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यहाँ पर बिहू फेस्टिवल की बात की जा रही है, वो किस राज्य का सबसे लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की, तो वो स्थित है तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जैसा कि हम सभी को पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, ये हमें बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने उल्लेख किया था। परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। देश का लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सरदार पटेल जी ऐसे महापुरुष हैं जिनको देश का लौह पुरुष कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जिन्ना ने कहा था। किसने कहा था? जिन्ना। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शा, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी सबसे प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे। क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि लियो टॉल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित कौन से महापुरुष थे?
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। किस सन में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? 1859, 1869, 1879, 1889। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी विख्यात थे। लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना चाहिए जिसमें नहीं पूछा हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हो जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है हमें। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। अगर हम बात करें गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो वो नहीं है स्वर्ण रेखा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से नहीं जुड़ी है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10, 5, 3, 25। राष्ट्रीय जनगणना 10 सालों बाद होती है। कितने सालों बाद होती है? 10। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर असम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा पार्क जो राष्ट्रीय पार्क है वो असम में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। अगर हम ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो वो डेयरी विकास से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। दोमट मिट्टी में धान की जो फसल होती है वो अच्छी होती है, इसलिए दोमट मिट्टी धान के लिए सबसे अच्छी होती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? यहाँ पर संबंधित हो जाएगा नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। जितने भी लोग इसका आंसर भोपाल दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भोपाल शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम है? क्वेश्चन में पूछा है हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? आर वेंकटमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर। जितने भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो बिल्कुल ही सही हैं। हरित क्रांति का श्रेय वर्गीस कुरियन जी को जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। राणा प्रताप सागर संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। यहाँ पर जल विद्युत सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी है वो किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है।
यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर मुंडक उपनिषद राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भारत का राज चिन्ह है उसमें जो प्रयुक्त होता है, लिखा रहता है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? वह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जितने लोग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है गायत्री मंत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पार्सियन, रोमन, देवनागरी, पाली। अगर हम बात करें हिंदी हिंदी की तो वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एकफ्लीट, इनमें से कोई नहीं। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तो वो मनाया जाता है 18 फरवरी को। 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 18 दिसंबर। अगर हम बात करें हिंदी दिवस की तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर हम बात करें 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है तो 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। क्या मनाया जाता है 26 अगस्त को? महिला समानता दिवस। और ये महिला समानता दिवस सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था सबसे पहले महिला समानता दिवस? तो मनाया गया था अमेरिका में। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए जान लेते हैं 16 मार्च को क्या मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल 16 मार्च को वैक्सीनेशन 16 मार्च को वैक्सीनेशन नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 16 मार्च को? नेशनल वैक्सीनेशन डे। साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस को भी देखते चलिए कि इस दिन क्या मनाया जाता है। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी एक क्वेश्चन में 2 होगी। इसको भूलिएगा नहीं कि 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। कब मनाया जाएगा? 16 मार्च को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त।
किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है 28 फरवरी को? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मैं बता दूं 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे डे के, तो साथ साथ सारे ऑप्शंस को देखते चलिए कि किस दिन कौन सा डे मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर, 8 फरवरी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन यहाँ पर लिखा गया है कि 16 सितंबर। अब चलिए देख लेते हैं कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 16 सितंबर को? विश्व ओजोन दिवस। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 21 जुलाई, 2 अक्टूबर, 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। 19 नवंबर को एक डे और मनाया जाता है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस अगर क्वेश्चन में पूछे किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 19 नवंबर को। और यह अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पहली बार 2007 में 19 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी, 15 जनवरी। अगर हम बात करें सेना दिवस की, तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 21 मार्च, 25 अगस्त, 17 सितंबर। मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब अगर हम बात करें 17 सितंबर की, तो इस दिन विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। जितना एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ उसे आप अपने पास नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 13 फरवरी, 15 मार्च, 22 अगस्त। शहीद दिवस
30 जनवरी को मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अगस्त, 15 सितंबर, 12 दिसंबर, 8 फरवरी। संचयिका दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को संचयिका दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी, 18 फरवरी, 21 अगस्त, 20 मार्च। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च इसका राइट ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं परीक्षा की दृष्टि से तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप अपने कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 24 मई, 21 मई, 28 मई। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर, 7 दिसंबर, 7 फरवरी, 7 अप्रैल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड है तो एग्ज़ाम में आने का चांस बन रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? फादर्स डे, एंटी टोबैको डे, टीचर्स डे, मदर्स डे। 31 मई को एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। एंटी टोबैको डे को हम 31 मई को मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद। 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो चलिए जान लेते हैं इनका जन्म दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। 7 मई 1861 में किसका जन्म हुआ था? अगर ये भी क्वेश्चन में पूछे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर क्वेश्चन पूछता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 7 मई 1861 में। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 ईस्वी में। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को। कब हुआ था? 23 जनवरी। सन था 1897। 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी की, लक्ष्मीबाई की, सरोजनी नायडू की, कमल नेहरू की। प्रतिवर्ष सरोजनी नायडू जी की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में हम हर साल मनाते हैं? वो मनाते हैं सरोजनी नायडू की। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? अगर हम बात करें 5 सितंबर की तो मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है।
अगर हम बात करें श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये जितना भी हम एक्स्ट्रा ऑप्शंस को बताते जा रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारे भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। गांधी जी का जन्मदिन राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछे राजीव गांधी का जन्म किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 20 अगस्त को, वो भी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 14 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, 12 अगस्त। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो बाल दिवस मनाया जाता है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? जो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनका जन्म दिवस जो था वो किस रूप में हम लोग मनाते हैं? तो मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस, शहीद दिवस। अगर हम बात करें बीटिंग द रिट्रीट, वो संबंधित है गणतंत्र दिवस से। गणतंत्र दिवस से बीटिंग द रिट्रीट संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। जितने लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विधान चंद्र राय, वो बिल्कुल सही हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे को हम डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसे कौन महापुरुष हैं जिनकी जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।
किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? रूप सिंह, जयपाल, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी से रिलेटेड हैं ये मेजर ध्यानचंद जी, और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हम इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में पाया जाता है। वह कौन सा देश है जहां डाकघरों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है? तो वो है भारत। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। भारत में डाकघरों की जो संख्या है वह कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख, 1.9 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या है 1.5 लाख, 1.5 लाख है भारत में डाकघरों की संख्या। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन चैनल है, ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल, टेलीफोन सेवा। जो ग्रीन चैनल है वह है डाक सेवा। जितने लोग डाक सेवा इसका आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। जो ग्रीन चैनल है वह है डाक सेवा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952 ईस्वी, 1998, 1972, 1970 में। अगर हम बात करें भारत में सूचकांक प्रणाली की शुरुआत तो वो हुई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जो है उसकी शुरुआत हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 2, 6, 8, 10। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 8। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हम्पी में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद भारत की जनगणना के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने की थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने की थी। किसने की थी? अरबों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। मोहनजोदड़ो सिंध से संबंधित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की थी। चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि को प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर, कॉन्टिनेंट, कंप्लीट, क्रेडिट। जो बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस का यूज होता है उसमें जो सी होता है उसका पूर्ण रूप पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोर। सी का फुल फॉर्म होता है उसमें कोर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है सीएडी का। कैश और डेली, कंप्यूटर और डिजाइन, कंप्यूटर एडिडेड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉल ऑल डिजाइन। हमें इसे बताना है सीएडी का फुल फॉर्म।
तो CAD का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा CAD का फुल फॉर्म। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर। इनमें से कोई नहीं। OMR का फुल फॉर्म बताना है। आजकल सारे जितने भी ऑप्शनल एग्ज़ाम हो रहे हैं वो OMR सीट पर हो रहे हैं। आपके जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वो भी OMR सीट पर ही होगा, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जितने लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो बिल्कुल सही हैं। उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, तो ये सारे ही क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बताइए SEZ का पूर्ण रूप फुल फॉर्म। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन। इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से बताइए SEZ का फुल फॉर्म। जितने अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो बिल्कुल ही सही है। SEZ का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। WLL का अर्थ है। WLL का अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया गया है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विद इन लोकल लाइन। WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप WLL का फुल फॉर्म है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने। इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं जय हिंद का नारा, तो वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। अब अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी कौन सा नारा दिए थे, तो महात्मा गांधी जी का नारा था करो या मरो। करो या मरो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि किस महापुरुष का नारा है, तो वो था गांधी जी का। गांधी जी ने यह करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिए? वो दिए थे करो या मरो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे कहीं ना कहीं जरूर नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? वह कौन से महापुरुष हैं जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। जितने लोगों का आंसर सुभाष चंद्र बोस जी है वो बिल्कुल सही हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहते सुभाष चंद्र बोस जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है चित्तरंजन दास जी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। ये किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि से। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा अगर पूछे आपसे एग्जाम में, तो वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। और ये किस सन में दिए थे ये पूछा है। ऑप्शन दिया गया है 1942, 1943 में, 1944 में, 1945 में। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में किस सन में दिए थे? तो वो दिए थे 1943 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। गांधी इरविन समझौता किससे सम्मिलित है?
किससे संबंधित है गांधी इरविन समझौता? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रालेट आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। ये जो गांधी इरविन समझौता है वह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो संबंधित है इंदिरा गांधी इरविन समझौता से। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं महात्मा गांधी जी। तो ये सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया है वल्लभ भाई पटेल, जे.एल. नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रपिता कहे थे। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कायदे आजाद किसे कहा जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? कायदे आजाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। अगर हम बात करें कायदे आजाद तो वो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना जी को। मोहम्मद अली जिन्ना जी को क्या कहा जाता है? कायदे आजाद। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आप लोग चौरी चौरा का नाम सुने ही होंगे। तो ये प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। हमें बताना है कि ये प्रसिद्ध स्थल जो चौरी चौरा है वो कहाँ पर है। ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। चौरी चौरा का प्रसिद्ध स्थल है वह गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि आपने अभी तक जीके के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और मैं करवाऊंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी तैयारी सबसे कम समय में। तो जुड़ जाइएगा मेरे चैनल के साथ क्योंकि आप लोगों के पास समय जो है वो बहुत कम है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेके आती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। कम समय में अधिक क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।